नमस्कार दोस्तों। एसएससी जीडी 2025 के लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करना है और अपनी मेहनत को बरकरार रखना है। पहला प्रश्न, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? बात करते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और इसको सर्वोच्च न्यायालय जो है वो किस आर्टिकल के तहत इसकी रक्षा करता है? याद रखना, अनुच्छेद 32 इसका सही जवाब। आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। और याद रखना, आर्टिकल इस 32 को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। क्या कहा सर? संविधान की आत्मा इसी अनुच्छेद को कहा है, संविधान की आत्मा। ठीक है। और याद रखना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, जो हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, इनको संविधान का जनक कहा जाता है, संविधान का जनक। ओके, अब बात करते हैं आर्टिकल 54 की, जो हमारा अनुच्छेद 54 है। सबसे पहली बात, आर्टिकल 52 में भारत का राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है। और आर्टिकल 54 की बात करें तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये आर्टिकल 54 में लिखा हुआ है। 53 की बात करें, 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति होती है, यानी कि राष्ट्रपति की जितनी भी कार्यपालिका शक्ति है वो उसके पास होती है। और आर्टिकल 52 में एक राष्ट्रपति होता है। इतना क्लियर? जी सर। अब बात करें आर्टिकल 61 की, तो अनुच्छेद 61 जो है, याद रखना, आर्टिकल 61 में हमारा इम्पीचमेंट, यानी कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाते हैं। अगर राष्ट्रपति कोई गलत कार्य करता है तो उसको हटाने के लिए आर्टिकल यानी अनुच्छेद 61 के अनुसार उसको हटा सकते हैं, ये बात याद रखना। अब बात करें आर्टिकल 74 की दोस्तों, तो आर्टिकल 74 जो है, पहली बात, आर्टिकल 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में एक अटॉर्नी जनरल, यानी कि राष्ट्रपति के साथ काम करने वाला महान्यायवादी होता है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद रहता है। तो आर्टिकल 76 इसका उल्लेख करता है। लेकिन आर्टिकल 74 जो है, याद रखना, आर्टिकल 74 में हमारी मंत्री परिषद होती है, जो कैबिनेट मंत्री परिषद, इसमें आर्टिकल 74 में आती है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। ध्यान से पढ़ना है। देखिए, बच्चों के शोषण, अनुच्छेद 24 में इसका उल्लेख है कि बच्चों का शोषण होता है तो मौलिक अधिकारों का हनन होगा, और उसके अंतर्गत आर्टिकल 24 अपना कर्तव्य निभाता है। अब बात करें आर्टिकल 23 की, तो आर्टिकल 23 में मनुष्य, जो मानव है ना, इसमें मानव तस्करी कहते हैं कोई व्यक्ति किसी दूसरे के अंगों को बेच नहीं सकता, कोई किसी के पार्ट्स को खरीद नहीं सकता। ये आर्टिकल 23 में इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी है। चलिए अब बात करें अनुच्छेद 19 की, तो आर्टिकल 19 में जो है हमारी विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस में है? आर्टिकल 19 में आती है। बात करें आर्टिकल 17 की, तो इसमें हमारा अनटचेबिलिटी, यानी कि अस्पृश्यता, छुआछूत का अंत इसमें हमारा, याद रखना इस बात को, आर्टिकल 17 में कोई किसी से भेदभाव नहीं करेगा, ये आर्टिकल 17 में आता है। चलिए अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर कि पंडित किशन महाराज किस वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे? या फिर है ऑप्शन ए संतूर वादक, सितार वादक, वायलिन वादक और तबला वादक। तो पंडित किशन महाराज जो हैं वो हमारे तबला वादक हैं, याद रखना इस बात को, बहुत ही फेमस तबला वादक हैं पंडित किशन महाराज। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। भारत रत्न सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, सुनील गावस्कर, दारा सिंह, सचिन तेंदुलकर। तो भारत रत्न पाने वाले पहले खिलाड़ी थे सचिन तेंदुलकर। याद रखना, सबसे पहले सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न अवार्ड मिला था। ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आप जानते ही हैं, जो कि क्रिकेट से इनका संबंध है। क्रिकेट में इनको क्रिकेट का भगवान भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, युवराज सिंह ने किस मैदान में एक T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? याद रखना, इसका आंसर मैं आपको डायरेक्ट बोल रहा हूँ। देखिए, इसका सही जवाब किंग्समीड स्टेडियम, जो कि दक्षिण अफ्रीका का स्टेडियम है, जहां पर भारत और इंग्लैंड के बीच में युवराज सिंह ने 6 छक्के एक ही ओवर में लगाए थे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। हॉकी के खेल में मैदान पर कितने खिलाड़ी टीम में सम्मिलित होते हैं? 10, 6, 12, 11। याद रखना, हॉकी के खेल में 11 खिलाड़ी, हॉकी में 11 होते हैं और हमारा क्रिकेट में भी 11 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसने भारत के लिए पहला व्यक्तिगत ओलंपिक पदक जीता था? ऑप्शन ए राज्यवर्धन राठौर, पीटी ऊषा, खासाबाज यादव, अभिनव बिंद्रा। याद रखना, खासाबाज यादव ने सबसे पहले व्यक्तिगत रूप से बात करें तो ओलंपिक में इन्होंने ही पदक जीता था। चलिए अगला प्रश्न, श्योक, गिलगित और जास्कर किसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं? महानदी, सिंधु नदी, गोदावरी नदी, ब्रह्मपुत्र नदी। तो याद रखना, सिंधु नदी की 3 नदियां फेमस हैं, श्योक, गिलगित, जास्कर। और याद रखना, सिंधु से ही 5 नदियां मिलती हैं, इस बात को याद रखना, रावी, ब्यास, सतलुज, चेनाब, ये 5 नदियां सिंधु नदी की प्रमुख सदियां हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? नर्मदा, दामोदर, कोसी, तापी। तो बंगाल का शोक आप जानते हैं, दामोदर नदी को नहीं बल्कि कोसी। बिहार का शोक कोसी है, याद रखना, बिहार के शोक की बात करें तो कोसी है और बंगाल का शोक दामोदर नदी है। दोनों में बहुत डिफरेंस है। बिहार का शोक कहें तो कोसी होता है हमारा, और बंगाल का जो पश्चिम बंगाल है उसका शोक कौन है? हमारा दामोदर नदी है। इतना क्लियर? जी हाँ सर। चलिए अगला प्रश्न, त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? महानदी, ताप्ती, रावी, गोदावरी। तो त्र्यंबकेश्वर निम्नलिखित में से किसका है? गोदावरी का, जो कि नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। त्र्यंबकेश्वर नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गोदावरी नदी जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले से निकलती है। याद रखना, महाराष्ट्र नासिक से गोदावरी नदी, जो कि प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है। यानी कि जो क्षेत्र 3 तरफ से जल से घिरा होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप भारत, जो कि सबसे बड़ी नदी कौन सी हमारी? गोदावरी है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी द्रोणी में स्थित है? नर्मदा, महानदी, कृष्णा, कावेरी। द्रोणी कहते हैं जिससे कई नदियाँ उसके साथ सहायक होती हैं उसकी, तो इसका राइट आंसर महानदी। महानदी जो एकदम हमारी द्रोणी नदी के रूप में मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, विश्व में कौन सा जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? ब्राज़ील है, चीन है, भारत, कोलंबिया। तो भारत जूट के क्षेत्र में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। चलिए आगे बढ़ते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु डेल्टा, वोल्गा, मेकांग। तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? वो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? मेजर यूरी गागरिन, वैलेंटीना तेरेस्कोवा, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग। तो पूरे अंतरिक्ष में बात कर रहा है वर्ल्ड की, तो अंतरिक्ष में जाने वाली कौन थी? मेजर यूरी गागरिन। लेकिन बात करें चंद्रमा की, चंद्रमा पर जाने वाले नील आर्मस्ट्रांग कहाँ के थे? अमेरिका की थी। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे लंबी महाद्वीपीय पर्वत श्रृंखला कौन सी थी? जो कॉन्टिनेंटल माउंटेन रेंज है। ऑप्शन ए हिमालय पर्वत श्रृंखला, एंडीज पर्वत श्रृंखला, रॉकी पर्वत श्रृंखला और उरल पर्वत श्रृंखला। तो वर्ल्ड की बात कर रहा है तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो इसका राइट आंसर है, जो कि पूरे वर्ल्ड की हमारी महाद्वीपीय श्रृंखला है। चलिए विश्व का सबसे छोटा महासागर की बात करें, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो हमारा आर्कटिक महासागर है, जो हमारा सबसे छोटा महासागर के रूप में माना जाता है। बात करें फर्स्ट नंबर पे कौन सा है, तो पूरे विश्व का सबसे बड़ा प्रशांत है, उसके बाद दूसरे स्थान पे अटलांटिक महासागर है और तीसरे पे हिंद महासागर और फोर्थ पे हमारा अटलांटिक। अटलांटिक और आर्कटिक दोनों में अंतर है, तो अटलांटिक चौथे स्थान पे है और 5वें स्थान पे हमारा आर्कटिक महासागर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर? अब इस काम पर आप देख सकते हैं, मैंने आपको बता चुका हूँ पहले, तो चारों ऑप्शन में से आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये आपके सामने गुवाहाटी, माफिनराम, टोक्यो, ढाका।
तो इसका आंसर आप देना कमेंट में, इसका ऑप्शन क्या होगा सही। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? यजुर्वेद, ऋग्वेद, उपनिषद, सामवेद, अथर्ववेद। तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है, इसका आंसर आप दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। चलिए, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया? चांदी, कांसा, पीतल, तांबा। तो मानव ने सबसे पहले किसका उपयोग किया? इसका आंसर आपको देना है कमेंट में, बहुत ईजी है, तांबा इसका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर थे? पीसी भट्टाचार्य, HBR लेंगर, CD देशमुख, LK झा। तो फर्स्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख, चंद्रमुख देशमुख इसका इनका राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। चलिए, मूसी नदी की सहायक नदी कौन सी है? कृष्णा, गंगा, गोदावरी, यमुना। ये प्रश्न मैंने आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसका आंसर आप देना कमेंट में। चलिए, भारतीय संविधान के में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस संविधान से लिए हैं? ब्रिटेन, आयरलैंड, USA, कनाडा। तो DPSP जो है हमारे, याद रखना इसको हम DPSP कहते हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 36 से 51 में आता है और भाग 4 में इसका उल्लेख है, जो कि हमने आयरलैंड से अपनाए हैं, आयरलैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है, यानी कि भारतीय संविधान की रक्षा करने वाला कौन? भारत का राष्ट्रपति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, भारत का प्रधानमंत्री या फिर राज्यसभा के सभापति। तो संरक्षक मैंने कहा आर्टिकल 32 के अनुसार भारत के मुख्य न्यायाधीश जो कि सुप्रीम कोर्ट में बैठते हैं, वो संविधान की रक्षा करते हैं अनुच्छेद 32 के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पहली ट्रेन मुंबई से ठाणे तक चली, उसी ट्रेन का नाम, मतलब उस ट्रेन के जो इंजन था उस इंजन का नाम क्या था? डेक्कन क्वीन, फेरी क्वीन, बुलेट बेटी, इनमें से कोई नहीं। तो फेरी क्वीन जो था उस भाप इंजन का नेम था, जो कि मुंबई से ठाणे तक चलने वाली ट्रेन थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, दोहरा पदक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर कौन थी? मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा, पूनम यादव। तो मिथाली राज जो हैं, जो कि कैप्टन भी बनी हैं, इन्होंने 2 पदक लगाए थे, दोहरे पदक, इस बात को आपको याद रखना है। चलिए, भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है? धरी भूमि, द न्यूज़ टुडे, प्रभात खबर, अन्य। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आप दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारत कौन था? व्लादिमीर कैमरिन, मीर सुल्तान खान, विश्वनाथ आनंद, देवेंद्र बरुआ। तो विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज में वर्ल्ड चैंपियन बने थे। अब वर्तमान में कौन बन गए हैं? हाल ही में कुछ दिन पहले जो हमारे देश के गुकेश हैं वो बने हैं। अगला, भारत की लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो आप सब जानते हैं, लोकसभा की बात करें तो आपको इसका आंसर देना है कमेंट में। GB मामलंकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी, अन्य। इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। तो यहीं तक इसको क्लास को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।